यह घटना 1890 ईस्वी की है। सन 1800 ईस्वी में काउंट लुईस हेमन उर्फ कीरो को इजिप्ट के लक्सा नगर से निमंत्रण मिला। कीरो उस समय के विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थे। कीरो को यह निमंत्रण अरब के एक शेख ने दिया था। शेख मलेरिया रोग से पीड़ित था। वह चाहता था कि कीरो उसे इस रोग से मुक्ति दिला दे। लक्सा नगर पहुंचकर कीरो ने अपनी मानसिक शक्तियों के बल पर शेख को चंगा भला कर दिया। अमीर शेख ने खुश होकर कीरो को एक अद्भुत तोहफा दिया। यह तोहफा था एक हथेली का टुकड़ा। यह हथेली इजिप्ट नगर की राजकुमारी की थी। राजकुमारी प्रसिद्ध राजा अखनातों की पुत्री थी। कहा जाता है राजकुमारी क्रोधी स्वभाव की थी। वह युक्ति, तर्कशील और सच्चाई पर चलने वाली थी। राजा अखनातों को यह बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बात की कोई अवहेलना करे। एक बार पिता अखनातों का आदेश न मानने पर पिता ने राजकुमारी को कारावास में डलवा दिया। कुछ समय पश्चात राजकुमारी की थैली को काटकर उसे मम्मी बनाकर धरती में गाड़ दिया गया। 1890 में यह थैली काली पड़ चुकी थी। लंदन आकर विश्व विख्यात भविष्यवक्ता कीरो ने उस हथेली को कई म्यूजियमों को सौंपना चाहा, पर म्यूजियम वाले उसे रखने को तैयार न हुए। आकर कीरो ने उस हथेली को अपने घर के लॉकर में रख दिया। लगभग 32 वर्षों तक वह थैली उसी लॉकर में पड़ी रही। एक दिन सन 1922 में कीरो की पत्नी ने उस लॉकर का दरवाजा खोला। मजेदार बात यह थी कि वह थैली एक स्वस्थ हथेली की तरह दिखने लगी थी। दिखने से लगता था वह हथेली अभी भी काटी गई है। कीरो की पत्नी ने सुझाव दिया हथेली का विधिवत अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। कीरो भी इस सुझाव से सहमत थे। कीरो ने उस हथेली को आग में रख दिया। उसकी पत्नी इजिप्शियन बुक ऑफ डेड के मंत्रों का उच्चारण करने लगी। यह सब अभी चल ही रहा था कि एक एक आंधी आने लगी। कीरो की बैठक का दरवाजा खुल गया। दरवाजे से अति प्राचीन पहने एक सुंदर लंबे कद की युवती निकली, जिसका दाहिना हाथ कटा हुआ था। यह युवती आग की लपटों के ऊपर झुक गई जहां वह थैली जा रही थी। फिर उस सुंदर युवती ने दंपति की तरफ देखा जैसे वह धन्यवाद कर रही हो। फिर वह आग की लपटों के साथ विलीन हो गई। कीरो दंपति को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। खोजने पर पता चला कि वह थैली भी आग से गायब हो। इस घटना की सत्यता को परखने के लिए 7 वैज्ञानिक नियुक्त किए गए। जांच के बाद उस रहस्यमय युवती के पैरों के निशान बैठक के कमरे के कारपेट पर मिले। आज भी वह कारपेट लंदन म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।